वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। एल्टीट्यूड एंड मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। लास्ट टाइम में मैंने कुछ बातें आपको बताई थी इसके ऊपर। सेशन स्टार्ट करने से पहले बता दूं, स्क्रीन आपको शो हो रही है? कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नहीं है, ओके ठीक है। चलते हैं जरा एल्टीट्यूड के ऊपर बात करते हैं। लास्ट टाइम मैंने एल्टीट्यूड के ऊपर कुछ चीजें बताई थी आपको, अगर आपको याद हो। मैंने एल्टीट्यूड और मीडियम में बस एक ही डिफरेंस बताया था कि जो एल्टीट्यूड होता है वो वर्टेक्स से 90 डिग्री पर आता है। मतलब ये वर्टेक्स हो गया, जैसे ए हो गया, ठीक है। ए से आप अगर एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे बेस के ऊपर, तो वो क्या होगा? बेस लाइन पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये इसकी खास बात है। आप ऐसा समझ सकते हो कि जितना भी एल्टीट्यूड होता है वो बेस लाइन पर 90 डिग्री पर होता है। ओके, तो ये एल्टीट्यूड हो गया। बट इसका अपोजिट में मीडियन मीडियन पढ़ देंगे। सो मीडियन क्या होगा? मीडियन बेटा वर्टेक्स से ही ड्रॉ किया जाता है, बट बेस लाइन के मिडिल पॉइंट पर आता है वो, ठीक है। मिडिल पॉइंट पर आके गिरेगा, तो इससे हमारा एक काम और होता है। जो बेस लाइन होती है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, जैसे ये और ये, ठीक है बेटा। माइक अनम्यूट है किसी का? विनीत यादव, अदिति मिश्रा, माइक म्यूट, माइक को म्यूट रखो सब लोग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ठीक है, आगे चलें। चलो देखो, तो एल्टीट्यूड के बारे में आपने पता किया कि ये क्या होता है, 90 डिग्री पर ड्रॉ किया जाता है। आपको यहाँ बेस लाइन में 90 डिग्री शो हो रहा होगा, ये बॉक्स जो बना है ये 90 डिग्री शो कर रहा है। इसका मतलब एल्टीट्यूड को हमको क्या ड्रॉ करना है, 90 डिग्री पर। मीडियन की बात करेंगे, मीडियन जस्ट इसी का अपोजिट पढ़ते हैं। मीडियन में हमारा पास क्या होता है कि मीडियन जो होता है एकदम मिडिल में पड़ता है, बेस के एकदम मिडिल लाइन, मिडिल पॉइंट पर गिरेगा आकर, तो उसको क्या बोलते हैं, मीडियन। ओके। अच्छा, आपको पता है क्या कि एक ट्रायंगल में कितने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हो मैक्सिमम? आपको पता है मैक्सिमम कितने एल्टीट्यूड ड्रॉ किए जा सकते हैं एक ट्रायंगल के अंदर? जैसे मैंने एक ट्रायंगल ये बना दिया, बताओ मुझे इसमें कितने एल्टीट्यूड हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं? अगर मैं बात कहूं तो यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, बेस लाइन बिल्कुल परपेंडिकुलर, एक एल्टीट्यूड तो ये हो गया। दूसरा वर्टेक्स हमारा यहाँ से मिल रहा होगा, हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर देंगे 90 डिग्री पर। फुल 90 डिग्री होना चाहिए ना स्टूडेंट्स, तो ये कुछ ऐसे मुझे दिखेगा, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। फिर उसके बाद में यहाँ से मैं ड्रॉ करूंगा 90 डिग्री पर, ये हमने 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया। देख लो कितने ड्रॉ हो गए, कितने एल्टीट्यूड डाल सकते हो? 3 एल्टीट्यूड। 3 एल्टीट्यूड मीन्स एक ट्रायंगल में हम लोग कितने, जितने वर्टेक्स होंगे उतने ही एल्टीट्यूड ड्रॉ कर पाएंगे। ओके, तो ये हो गई बात। और एक और साथ में चीज समझो, यहाँ पर आपको ना ये चीज दिख रही होगी, ये कटिंग पॉइंट। तीनों एल्टीट्यूड का कटिंग पॉइंट एक ही मिलता है हमको, हमेशा यही होगा, एक ही पॉइंट पर कट होंगे वो तीनों के तीनों। ओके, अब इस पॉइंट को कहते क्या है, जरा ये बताओ। मैंने लास्ट टाइम में आपको बताया था कि नहीं बताया सर था? मैं बोलूं? सर वर्टेक्स। वर्टेक्स नहीं बेटा, वर्टेक्स तो ये बाहर कॉर्नर पे जो होते हैं ट्रायंगल के, इनको वर्टेक्स बोलते हैं। सर ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर बोला जाता है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्थो सेंटर, अगर आप बुक में देख रहे हो तो देखो मैंने ये मार्क किया है ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो क्या लिखा है, द पॉइंट ऑफ द कंकरेंस इज कॉल्ड द ऑर्थो सेंटर ऑर्थो सर्कल। एंड इट सॉरी ऑर्थो डिनोटेड बाय सेंटर। ओ, एंड इट डिनोटेड बाय ओ। राइट, इतनी बात समझ में आ गई। तो मैंने आप लोगों को, हाँ मैंने आप लोगों को ये भी बताया था, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल और राइट एंगल के ऊपर आपको ऑर्थो सेंटर फाइंड करना था। ओके, कैसे फाइंड किया जाएगा वो सारी बातें मैंने आपको अभी तक नहीं बताई हैं, आज के सेशन में हम बताएंगे, ठीक है। तो उसको आज अच्छे से आप कवर करना। अच्छा, ऑर्थो सेंटर फाइंड करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ मीडियन क्या होता है, जरा उसके बारे में जान लो। तो जरा ये बात समझो मेरी, मीडियन जो होता है मिडिल में होता है, मतलब बेस लाइन के मिडिल में। अगर मैं ट्रायंगल को ऐसे ड्रॉ करूं,
अच्छे से समझना स्टूडेंट्स। ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। अगर मैं कहूँ इसका मीडियन ड्रॉ करना है तो मीडियन तो आप इस वर्टेक्स से ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे ना इनका इसका मिडिल पॉइंट बताओ, बेस लाइन का मिडिल पॉइंट कहाँ है? अप्रोक्सीमेट यहाँ मिलेगा अंदाजे से अगर बताया जाए, फिर यहाँ मिलेगा, है ना? फिर उसके बाद में यहाँ मिल सकता है इसका मिडिल पॉइंट। तो अगर आप अपर वाले वर्टेक्स से ड्रॉ करोगे मीडियन, तो आप देखोगे यहाँ पर आप ड्रॉ करोगे। ठीक है, ये एक मीडियन हो गया, ये मीडियन समझ में आया। उसके बाद में अगर हम लोग इस वर्टेक्स से ड्रॉ कर रहे हैं, इस वाले वर्टेक्स से ड्रॉ करें, तो ये मीडियन यहाँ आएगा। ठीक है, अंजलि, अंजलि बेटा आपका माइक अनम्यूट क्यों है? अंजलि शिव हरे। चलो देखो, फिर उसके बाद में थर्ड वर्टेक्स हमारा यहाँ से आएगा और इस ये सामने वाली लाइन पे यहाँ मीडियन पे गिरेगा। तो देखो ये जो आपने ड्रॉ किया ये है मीडियन। ओके, ये क्या है? मीडियन है। एक मीडियन में आप क्या करते हो, थ्री आप मीडियन ड्रॉ कर सकते हो। अर्जुन पाठक, प्लीज म्यूट योर माइक। ओके, उसके बाद में आपने ये चीज समझ ली होगी, तो मीडियन आपको यहाँ पर ये मिलता है। ठीक है, अब जरा इसके बारे में इसको समझो कि जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जो तीनों एल्टीट्यूड होते हैं, कॉन्करेंस पॉइंट जो होता है वो कितना होता है, सॉरी उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर, है ना? बट ये मीडियन है बेटा। मीडियन के थ्रू जो कॉन्करेंस पॉइंट निकल कर आता है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेंट्रोइड बोलते हैं। वेरी गुड आंसर, सेंट्रोइड बोलेंगे। और डिनोट किससे करते हैं ये भी बता दो साथ ही में। सर जी से डिनोट करते हैं। ऑर्थो सेंटर को ओ से डिनोट करते हैं, सेंट्रोइड को जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये बातें आपको पता रहनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज आपको बता दी जाए, आपको पता है क्या कि ये जो काम है ना, मतलब मीडियन ड्रॉ करने का जो काम है, आपने देखा होगा ये मीडियन मैंने ड्रॉ तो कर दिया, बट इसका जो मीडियन वाला लाइन है ना, मीडियन वाली लाइन कौन सी बात कर रहे हैं हम लोग? इस वाली लाइन की। ये जो ऊपर साइड में ये मीडियन था ना और नीचे साइड में ये मीडियन, आप देखोगे दो पार्ट में इंटरसेक्ट हो गया। एक तो ये ऊपर साइड में चला गया और ये कटिंग पॉइंट के नीचे आ गया। ये कितना दिख रहा है? 2 पॉइंट। तो इनका जो रेशियो होता है स्टूडेंट्स, वो होता है 2:1। याद रहेगा कितना होता है? 2:1 होता है। जरा इस बात को आप ध्यान रखना। मतलब ऊपर वाली जो लाइन होती है वो हमेशा कितनी होती है? नीचे वाली लाइन से 2 गुना रहेगी। ठीक है, ये इनका रेशियो रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस वाली एल्टीट्यूड की बात करता हूँ या आप इस एल्टीट्यूड के बारे में, सॉरी इस वाले मीडियन की बात करता हूँ, तो आप कहोगे सर जो वर्टेक्स की तरफ पार्ट है वो रहेगा 2 और उसके अपोजिट में जो इधर है वो रहेगा 1। समझे बातों को कुछ? रेशियो का मतलब क्या होता है कि ये वाली जो साइड रहेगी ना, ये 2 गुना है और वो 1 गुना है। मतलब समझ के चलो, अगर ये 10 सेंटीमीटर हुई तो वो 5 सेंटीमीटर होगी। 5 का डबल कितना होगा? 10 होगा ना। तो इस तरह से हम लोग समझ के चलेंगे कि इनका रेशियो इतना होता है। ओके, बताओ कहीं तो कोई प्रॉब्लम आई क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी तक? तो अभी बताओ, हम लोग अभी डिस्कस कर सकते हैं इसके ऊपर। नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आपसे अगर कोई बोलता है, यहाँ पर आप ना 3 टाइप के मीडियन देख रहे हो, है ना? सी से लेकर पी तक एक मीडियन है कि नहीं? सी पी एक मीडियन है, बताओ है कि नहीं? ठीक। तो हाँ, तो सी जी जो होगा वो होगा 2 और जीपी जो होगा वो होगा 1। 2:1 का आपको इसमें डिफरेंस मिलेगा, रेशियो मिलेगा। बताओ क्लियर? फिर उसके बाद में अगर बी आर मीडियन का रेशियो अगर आपसे कोई पूछेगा तो बीजी कितना होगा? बीजी 2 होगा और जी आर कितना होगा? 1 होगा। इसी तरह से क्यू जी कितना होगा बेटा? क्यू जी कितना होगा बताओ? सर 2। नहीं बेटा, ये 1 होगा
और ये 2 होगा। G2 होगा। हाँ GA2 होगा। आप सब कहोगे सर पहचान कैसे रहे? देखो बेटा ये वर्टेक्स है, ये 3 वर्टेक्स हैं। वर्टेक्स की तरफ से जब आप जाते हो तो जो पहला वाला पार्ट मिलता है वो 2 होता है, और उसके बाद में नीचे वाला जो पार्ट होता है वो 1 होता है। जैसे C की तरफ से आओगे तो पहले ये ऊपर वाला मिलेगा तो ये 2 रहेगा और नीचे GP रहेगा 1। A से जब जाओगे तो AG हमारा 2 रहेगा और UG जो होगा वो 1 होगा। बताओ मुझे ये बात समझ में आई? तो ये आपको जो है कंकरेंस पॉइंट को सेंट्रॉइड बोलते हैं, G से डिनोट करते हैं। रेशियो कितना होता है? 2:1 होता है। आपको ये बातें पता रहनी चाहिए। ये देखो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि AG बताओ कितना होगा, GR बताओ कितना होगा। तो ये आपको वहां से देखकर भर देना है, ठीक है। साजन महतो, सर ये रेशियो फॉर्म में भरना होगा या नंबर फॉर्म में? बेटा नंबर फॉर्म में नहीं, रेशियो फॉर्म में भरना है। अगर AG वहां पर 2 है तो आप यहाँ 2 भर दो। GR अगर 1 है, मैंने चेक नहीं किया, मैं एग्जाम्पल टाइप बता रहा हूँ। अगर GR 1 मिलता है तो 1 भर दो। जैसे अभी मैंने यहाँ फिल करके दिखाया ना आपको कि कौन कौन 2 है कौन कौन 1 है, तो उसी में आप सर्च करो कौन 2 है। जैसे अगर हम बात करें CG की, तो CG कितना होगा बताओ मुझे? 2 होगा ना? CG 2 हो। हाँ हाँ, तो यहाँ पे अगर CG देखो कहाँ, ये रहा ना CG, इसमें आएगा आपका 2 आएगा, 2 रेशियो। फिर इन्होंने कहा कि ये CG और GP का रेशियो कितना हुआ, तो आप कहोगे CG 2 है और GP 1 है। साजन महतो, बेटा अगर कुछ नहीं बोलना है तो माइक को म्यूट रखो, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट हो, आप लोगों को एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, अगर बिना बोले माइक में अनम्यूट किया आपने, अगर आपको कुछ भी नहीं बोलना हो तब भी आपका अनम्यूट माइक मिला तो मैं मीटिंग रूम में से हटा दूंगा, सीधा सीधा आपको वेटिंग रूम में बैठाऊंगा। बेफिजूल में किसी का भी माइक अनम्यूट नहीं होना चाहिए, क्लास में डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग जानते हो ना ये ऑनलाइन क्लास है, हल्के से डिस्टरबेंस में मेरी आवाज बंद हो जाती है, आपकी दूसरी आवाज चालू हो जाती है, आपके साथ साथ दूसरे बच्चों का भी लॉस होता है। तो इससे अच्छा है अपना अपना माइक म्यूट रखो। कुछ बोलना है तो तुरंत माइक अनम्यूट करो, बोल दो और फिर म्यूट कर दो तुरंत। आपको ये प्रोसेस बहुत पहले से बताया जा चुका है ना, इस प्रोसेस को भूलो मत बेटा। देख रहा हूँ आज कुछ ज्यादा ही माइक अनम्यूट हो रहे हैं सबके, और अनम्यूट करके छोड़ दे रहे हो आप। अंजलि शिवहरे, कुछ बोलना है बेटा आपको? जब कुछ बोलना नहीं है तो क्यों अनम्यूट कर रखा है माइक? लास्ट इंस्ट्रक्शन है आपके लिए, अगर किसी का माइक बिना किसी रीजन के अनम्यूट मिला तो मैं क्लास से हटा के वेटिंग रूम में बैठा दूंगा, बैठे रहना वहां पर फिर, ठीक है। चलो आ जाओ, अब देखो आगे। तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको अभी अभी बताया था कि आपको रेशियो कितना फाइंड होगा, 2:1 होगा। वो इस थ्योरी के अंदर पूरी बात समझा दी गई है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा 2:2 होना चाहिए, कौन सा 1 होना चाहिए। तो आपको ये याद रखना होगा कि जो सेंट्रॉइड होता है, उस सेंट्रॉइड का जो अपर साइड होता है, मतलब वर्टेक्स की साइड में जो होता है वो 2 होता है, और जो बेस साइड में होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर कंकरेंस पॉइंट को सेंट्रॉइड बोलते हैं, ये बात आपको बताई गई। डिनोट किया जाता है G से सेंट्रॉइड को, ये भी आपको समझा दिया। उसके बाद में जो G होता है वो मिडिल में आपको मिलेगा और इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल मिलेगा। सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन द 2:1। ओके, तो सेंट्रॉइड होता है वो किसमें, 2:1 में डिवाइड कर देता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो एल्टीट्यूड और मीडियन के लिए आपने इतनी जानकारियां ले ली हैं स्टूडेंट्स। अब चलते हैं जरा हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट पर। आपको पता होगा कि एल्टीट्यूड और मीडियन में क्या डिफरेंस है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स, ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन ट्रायंगल LMN, आपको ये ट्रायंगल शो हो रहा है, ओके। ट्रायंगल के अंदर आपको 2 टाइप की लाइन दिख रही है, एक है LX एंड एक है LY, ठीक है। दोनों को देखते ही पता चलता है जो 90 डिग्री पर है वो क्या है स्टूडेंट्स, वो है 90 डिग्री एल्टीट्यूड है, राइट, एल्टीट्यूड है। हाँ बेटा, उसके बाद में हम लोग कहेंगे LY, व्हाट इज LY? LY इज मीडियन। यहाँ पर सिर्फ एक एल्टीट्यूड और एक मीडियन ड्रॉ किया गया है और कुछ भी
नहीं है। तो ये एल्टीट्यूड और मीडियन की कहानी हो गई, आपको समझ में आ गया होगा। इन्होंने कहा राइट द नेम्स ऑफ द एप्रोप्रिएट सेगमेंट्स, तो दो सेगमेंट हैं आपके पास में LX और LY। लिखना कैसे है आपको वो भी समझ लो। आप लिखोगे सेगमेंट SEG लिखना, सेगमेंट LX, ठीक है, LX ऐसे लिखना, सेगमेंट LX इज इक्वल टू एल्टीट्यूड। ओके, ऐसे आप लिख सकते हो, सेगमेंट LX इज इक्वल टू एल्टीट्यूड। और फिर इसी तरह से लिख सकते हो सेगमेंट SEG LY। SEG का मतलब हो जाता है सेगमेंट, और LY क्या है हमारे पास, मीडियन है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मीडियन। ओके, तो ये बातें आपको पता हो गई फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर के बारे में। अब चलते हैं ड्रॉ एन एक्यूट एंगल। अब जरा मुझे ये बताओ एक्यूट एंगल क्या होता है, कितने लोग जानते हो, जल्दी जल्दी बता दो। सर जो 90 डिग्री से कम एंगल होता कम है, रहता है सर, जो 90 डिग्री के अंडर होता है। अंडर होता the है। angle is smaller than 90 degree is called as acute angle. वेरी गुड आंसर, सभी स्टूडेंट्स ने आंसर दिया, बहुत अच्छा आंसर दिया। ठीक है, तो अब आपको एक्यूट एंगल के बारे में तो पता है, इसी तरह से अगर एक्यूट पता है तो ऑब्ट्यूज भी पता होगा, और इसी का जो थर्ड पार्ट होता है राइट एंगल वो भी पता होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं पता है तो Yes, मैं आपको sir. मैं जिन बच्चों को नहीं पता है उनके बारे में बता देते हैं। एक्यूट एंगल में बेटा एक एंगल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, स्मॉलर देन 90 डिग्री। ठीक है, स्मॉलर देन 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये आपको पता रहे, ये हमने समझ लिया। अच्छा, ऑब्ट्यूज में क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए, और जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है वो इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। ओके, अब जैसे बात करते हैं स्मॉलर और ग्रेटर और इक्वल की, तो हम आपको ट्रायंगल बना के दिखा देते हैं एक बार, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे अगर हमने कहा एक एंगल आपका अगर 90 डिग्री से छोटा हो जाए, छोटा कब होगा, जैसे मान लो आपने एक बेस लाइन ड्रॉ करी, और ये अगर सीधा खींचोगे तो 90 डिग्री होगा, बट हमें सीधा नहीं, उससे छोटा एंगल लेना है, तो ये हमने इससे छोटा एंगल बना दिया। और आप देखोगे ये जो थर्ड एंगल यहाँ से आएगा ऐसे, तो हमने ना इस एंगल के बेस पर बनाया था, कौन सा, इस एंगल को नोटिस करते हुए बनाया था, ये आपका 90 डिग्री से क्या है, स्मॉलर है। अब कितना स्मॉलर है ये तो मेजर करने के बाद ही पता चलेगा, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, एक्यूट एंगल बोल सकते हो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हो। ठीक है, ऑब्ट्यूज बनाना है तो 90 डिग्री से बड़ा रखना पड़ेगा, तो हमने एक बेस लाइन ड्रॉ कर ली ऐसे, और 90 डिग्री अगर स्ट्रेट खींचोगे तो 90 डिग्री, अगर बाहर की तरफ खींचोगे तो ये हो गया क्या, बड़ा एंगल हो गया, और इसी के साथ साथ हम लोग इसको ऐसे मैच कर देंगे ये एंगल। तो आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर एक एंगल मिलेगा जो कि 90 डिग्री से क्या है, बड़ा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज बोलेंगे। बताओ स्टूडेंट्स, क्लियर है। और अगर 90 डिग्री बनाना है आपको एंगल, तो आपने एक बेस लाइन ड्रॉ करी, और स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपने इसके ऊपर ड्रॉ करोगे, तो आपके यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, वो 90 डिग्री का बनेगा, और इस वजह से इस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। बताओ तीनों ट्रायंगल क्लियर है। अब चलते हैं आगे, हम लोग समझेंगे हमारी बुक में क्या क्या दिया हुआ है। तो देखो आपको एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, एल्टीट्यूड ड्रॉ कैसे करेंगे हम उसके बारे में समझते हैं बेटा। और आपको कंकरेंस एज को आपको ढूंढना है कि मतलब उसका जो ऑर्थो सेंटर है वो कहाँ पर है, वो भी ढूंढ कर ही बताना है। ओके, इसका एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस कैसे करना है हम उसकी बात करेंगे, जरा उसको समझना अच्छे से। आपको किस में बनाना है, ऑब्ट्यूज एंगल पे बनाना है, ऑब्ट्यूज है या एक्यूट है, एक्यूट पर है बेटा, एक्यूट पे बनाना है, तो हम लोग एक्यूट एंगल की बात करेंगे। एक्यूट पे कैसे बनेगा, तो अभी अभी आपने कहा 90 डिग्री से कम होना चाहिए एक्यूट वाला, आपको पता चल गया होगा। तो एक्यूट वाला 90 डिग्री से कम होगा, तो देखो कैसे बनेगा, पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, ट्रायंगल सबको ड्रॉ करना आना चाहिए। ये हमने ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर एक ट्रायंगल ऐसे, ओके। ठीक है, ये हमने एक एंगल ड्रॉ कर लिया है। अब उसके बाद में चलेंगे एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के प्रोसेस पर। ओके, तो एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के प्रोसेस दो हैं, तो आपको इजी वाला बताते हैं। आप सेट स्क्वायर के हेल्प से
ट्रायंगल की हेल्प से आप क्या करोगे, ड्रॉ करोगे। आपके पास में सपोज करो स्टूडेंट्स एक क्या है, स्केल है आपके पास में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक स्केल बना दी ऐसे, ऐसे मैंने एक स्केल बना दी ये वाली, ओके। ये स्केल मैंने यहाँ पर दी बना, ओके। एक मिनट देना मुझे। अब देखो ये आपके हाथ में एक स्केल है। अब इस स्केल को उठाकर ना आपको इस वर्टेक्स के ऊपर रखना है। स्केल थोड़ा सा छोटी होगी, हम दोबारा एक बार स्केल बनाएंगे, बड़ी स्केल बनानी है हमको, ठीक है। तो हम बड़ी स्केल कैसे बनाएंगे, देखो एक मिनट। ये हमने एक स्केल ड्रॉ कर ली है, ओके स्टूडेंट्स। तो आपको ये स्केल नजर आ रही होगी बुक पर। अब देखो इसका यूज कैसे करना है। आपको इस स्केल को उठाना है और कुछ इस तरह से रखना है कि आपके वर्टेक्स पर क्या होना चाहिए, वर्टेक्स के सीधे आना चाहिए, बिल्कुल सीधा। और साथ ही साथ इसका स्केल का जो बेस है वो ट्रायंगल के बेस से मैच करना चाहिए। जरा ध्यान से समझना, क्या करेंगे, ट्रायंगल के बेस से मैच करेंगे हम लोग। इससे क्या होगा कि ये जो स्केल है ये ऑलरेडी 90 डिग्री पर है, तो आपकी जो लाइन ड्रॉ करोगे वो भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पर ही आएगा। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई, कैसे स्केल को पुट करना है। दो चीजें ध्यान रखनी है ना, दो चीजें ध्यान रखनी है आपको। एक ये वर्टेक्स मैच कराना है, ये जो ऊपर वर्टेक्स है, वर्टेक्स स्केल की जो हाइट है ये बिल्कुल वर्टेक्स के ऊपर से जानी चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ जो बेस आपका होना चाहिए, स्केल का बेस और ट्रायंगल का बेस दोनों एक दूसरे के ऊपर कंक्लूड करने चाहिए, मैच करना चाहिए, बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए। मेरा वाला आपको टेढ़ा दिख रहा होगा, ठीक है। देखो यहाँ से जो है आपको रेड लाइन नीचे और ब्लू लाइन ऊपर दिख रही होगी, मतलब स्केल क्या है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा ट्रायंगल सीधा नहीं बना है, आपको बिल्कुल सीधा बनाना है, तभी आप 90 डिग्री पर ड्रॉ कर पाओगे। तो ये मैंने एक एग्जांपल टाइप में लिया है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, स्केल जब आप रख लो तो स्केल के अकॉर्डिंग आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, बिल्कुल ऐसे। एक मिनट, हाँ तो मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इसके पेंसिल से आपको इसके अकॉर्डिंग ड्रॉ कर देनी है, बिल्कुल ऐसे। बताओ ये बात समझ में आ गई कि नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब आप जरा स्केल हटाकर देखो तो आपको एक एल्टीट्यूड मिलेगा। मैं स्केल हटा देता हूँ, ये मैंने स्केल को हटा दिया। ये देखो आपको एक लाइन दिख रही है, कितने डिग्री पर है बेटा, आप देखोगे ये लाइन है आपकी 90 डिग्री पर, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री पर। बस 90 यही डिग्री सर। हाँ, तो ये आपका जो बनकर तैयार हुआ है ये क्या है, एल्टीट्यूड है। बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई? नो सर। अब मुझे ये बताओ, क्या आप इस वाले वर्टेक्स से इस बेस पर क्या लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते स्केल रखकर? बताओ मुझे। यस सर। क्या कर सकते हैं ना? अगर कर Yes, सकते हैं sir. हाँ Yes, कर sir. सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। तो अब आपको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी होगी। और मैं आपको बता दूं, जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो ये लाइन कुछ इस तरह से 90 डिग्री पर आपको मिलेगी। मैंने सिर्फ अज्यूम किया है, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, आपको सिर्फ अज्यूम करना है कि हाँ ऐसा होगा। हाँ, तो आप जब स्केल लेकर करोगे तो एक्यूरेट आंसर मिलेगा आपको। ये बात आप जरा समझना मेरी बातों को। हाँ, हमारे पास स्केल नहीं यूज कर सकते हैं ये कंप्यूटर के अंदर, तो इसलिए हम लोग सिर्फ एक अज्यूमेशन चला रहे हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है। यहाँ से जब आप एक ड्रॉ करोगे लाइन को ऐसे, तो एक एल्टीट्यूड आपको सामने मिलेगा, ओके। फिर आप जब ड्रॉ करोगे कुछ इस तरह से ऐसे, तो ये एल्टीट्यूड सामने मिलेगा। जबरदस्ती कुछ भी नहीं करना है, आप ऑटोमेटिक 90 डिग्री पर ड्रॉ करो और देखोगे एक मैजिक होगा आपके पास में। क्या मैजिक होगा कि यहाँ पर ये जो तीनों का कटिंग पॉइंट होगा ना वो सेम होगा बेटा, सबके सब एक जगह ही कट कर रहे होंगे। आपको जबरदस्ती कट नहीं करवाना है, ये समझ लो, जबरदस्ती कट नहीं करवाना है। आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करो एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के ऊपर
और ये एल्टीट्यूड अगर आपके सही हैं तो इनका कटिंग पॉइंट एक ही मिलेगा। और एक और बात बता दूं, जिसका भी ये कॉन्करेंस पॉइंट सेम ना आए, समझ जाना आपका जो एल्टीट्यूड है वो सही से ड्रॉ नहीं हुआ है। ठीक है, जबरदस्ती ड्रॉ करा के कंक्लूड कराने की जरूरत नहीं है। आपका एल्टीट्यूड सही से ड्रॉ नहीं हुआ है, एल्टीट्यूड को सही से ड्रॉ करो, ऑटोमेटिक या एक दूसरे के ऊपर कट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गई है चीजें, तो अब आपको पता होगा ये तीनों एल्टीट्यूड जहां पे कट करते थे, इसको कौन सा पॉइंट बोलते थे हम लोग? ओ बोलते थे। और ये ओ को क्या नेम बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर बोलते। वेरी गुड, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बोलते हैं, और एल्टीट्यूड के लिए हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। अगर सेंट्रॉइड होता तो जी से डिनोट करते, वो मीडियन में मिलता है हमको। बताओ, ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम ऑर्थो सेंटर ड्रॉ करने में? नो सर। नहीं है ना? वेरी गुड। तो अब हम लोग चलते हैं अपने बुक के ऊपर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है इन्होंने। तो बुक में हमसे इन्होंने ये कहा, तो ये आंसर आपका यहीं तक था। आपने स्टेप बाय स्टेप जो जितना भी काम किया है वो आपको लिखना है बेटा। ओके, उसको आपको लिख कर देना है, ताकि जो भी आपने काम किया एग्जामिनर को समझ में आए कि आपने क्या किया है। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला रीड कर रहे होंगे, है ना? इस क्वेश्चन को आपने रीड किया होगा। ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल STV ड्रॉ करना है बेटा, और ड्रॉ इट्स मीडियन सो द सेंट्रॉइड। मीडियन ड्रॉ करो, सेंट्रॉइड भी शो करना है आपको, सारा काम करके देना है। तो आप जरा इस चीज को समझो, यहाँ STV देना है हमको, ठीक है? STV ट्रायंगल बनाना है। पहले वाले में PQR बनाना था, मैं बताना भूल गया। जो ट्रायंगल आपको ने बनाया था उसके जो वर्टेक्स थे उनको PQR बोल देते, तो ये काम पूरा हो जाता। अब चलते हैं STV पर मीडियन कैसे ड्रॉ करना है उसके ऊपर। मीडियन ड्रॉ करने के लिए प्रोसेस थोड़ा सा लंबा रहेगा स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से समझना क्या काम करना है। एक एक स्टेप बताएंगे और बहुत अच्छे से समझना, है ना? जरा देखो, पहली बात तो यहाँ पर आपको बोला गया है ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ करना है। ऑब्ट्यूज एंगल मींस एक एंगल आपका 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 90 होना चाहिए। तो सबसे पहले आप एक स्ट्रेट एंगल ड्रॉ कर लोगे अपने बुक पर, ऐसे स्केल रखना, एक स्केल से लाइन ड्रॉ करना, फिर एक ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है तो बाहर साइड में एक लाइन ड्रॉ कर देना, और ट्रायंगल बनाने के लिए इसकी थर्ड लाइन को ऐसे मैच करा देना। ये इसका ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आप चाहे इसको और भी टाइप से बना सकते हो, ऐसा वाला भी बना सकते हैं, थोड़ा सा खाली बाहर कर दो, अभी भी ये ऑब्ट्यूज है क्योंकि ये 90 डिग्री से बड़ा है। ओके, अभी भी आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं, साफ साफ दिख रहा है कि 90 डिग्री से बड़ा है, तो ये भी ऑब्ट्यूज हो गया। किसी भी टाइप से बनाओ, ये सब के सब ऑब्ट्यूज ही मिलेंगे आपको। ओके, चलो देखते हैं हमें काम क्या करना था। मीडियन ड्रॉ करने के लिए स्टूडेंट्स आपको पता होगा मीडियन कब ड्रॉ होता है, जब वर्टेक्स लाइन से एक लाइन आपको यहाँ मिडिल में डालनी है। इसका मिडिल पॉइंट यहाँ कहीं मिल रहा होगा, तो क्या हम लोग अंदाजा लगा दें क्या कि इसका मिडिल पॉइंट यहाँ पर है? अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि एक्यूरेट आंसर चाहिए आपको। उसके लिए आपके पास एक प्रोसेस है बेटा, उस प्रोसेस को मैं क्या समझा रहा हूँ जरा उसको बहुत अच्छे से समझना। आपके पास कंपास होगा, कंपास समझते हो? Yes, कंपास है ना? हाँ, तो आपके पास कुछ इस टाइप का एक कंपास होता है, ऐसे होता है, इसमें एक पेंसिल लगी हो, पेंसिल लगानी पड़ती है हमको। Yes, sir. हाँ, कुछ लोग नॉर्मल लैंग्वेज में इसको राउंडर भी बोलते हैं, है ना? ऐसा कुछ हिंदी में कंपास। इसको बोलते हैं लंगड़ा प्रकार। चलो, लंगड़ा प्रकार, या फिर इसको प्रकार भी बोलते हैं, है ना? तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। प्रकार को यूज कैसे करना है अब इस बारे में समझो। यूज करने के लिए आपको प्रकार का जो निब होती है ना, नुकीली वाली निब जो होती है, उसको यहाँ पर रखना है। ओके, वन साइड में रखना है। ये जो बेस है ना, बेस का एक साइड में आप रख लोगे, और कितनी डिस्टेंस लेनी है आप ना, इसके हाफ से ज्यादा ले लो डिस्टेंस। मान लो यहाँ तक आपने प्रकार को फैला दिया, समझ रहे हो मेरी बात? निब यहाँ पर रखी, पेंसिल यहाँ पर रखी आपने। ओके, इस बात को बहुत अच्छे समझना, पेंसिल यहाँ पर है। अब आपको यहाँ नहीं कर्व लगाना है, आपको निब यहीं पर रखनी है इस वाले वर्टेक्स पर, और एक राउंडर ऐसे मार देना है, कर्व लगा देना है ऊपर साइड में। उसी तरह से नीचे साइड में भी एक कर्व लगा देना है आपको ऐसे। बताओ, यहाँ तक कोई बात प्रॉब्लम आई? क्या लगा पाओगे? लगा दिया ना कर्व? अब प्रकार को उठा, हाँ, अब प्रकार को उठा लो आप।
प्रकार को उठा लो और अब इस वाले, इस जो बेस है, बेस के दूसरे एंड पर आ जाओ। अब इस जगह पे प्रकार को रखो और आधे से ज्यादा दूरी ले लेना, आधे से ज्यादा डिस्टेंस ले लेना, और लेते ही आप ना एक कर्व लगाओ, और वो कर्व इस टाइप से होना चाहिए कि जो कर्व पहले आपने ऊपर साइड में लगाया था उसको कट करे, और नीचे साइड में जो कर्व आपने लगाया था ये उसको भी कट करे। ठीक है, इस टाइप से आपको लगा देना है। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। नहीं है। अब देखो No, ऊपर sir. वाला कर्व जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब इस पॉइंट पे कट कर रहा है, और नीचे वाला इस वाले पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, एक मिनट, हाँ इस वाले पॉइंट पे कट कर रहा है। तो अब ऊपर वाले कटिंग पॉइंट को और नीचे वाले कटिंग पॉइंट को आप क्या करो, मैच कर दो। ओके, आप मैच करोगे, जैसे ही मैंने देखो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींची और इसको मैंने क्या किया, मैच कर दिया। ये आपका सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल था, इसलिए ये आपको मिडिल में शायद नहीं दिख रहा होगा। अगर अदरवाइज अब आप जब ये प्रोसेस करोगे तो आपको ना एकदम मिडिल में ये कटता हुआ मिलेगा। ये जितना भी आप करोगे ना, ये आपको कहाँ मिलेगा, एकदम मिडिल में मिलेगा। मतलब हम ऐसा समझेंगे, ये जो लाइन होनी चाहिए थी हमारी कुछ इस टाइप से, यहाँ से मिडिल से होकर जानी चाहिए थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ऐसा समझो ये मिडिल से होके जाएगी, तो इसका जो बेस है ना, इसका मिडिल पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा। बताओ ये कोई यहाँ तक बात समझ में है? इसका बेस का मिडिल पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा जब आप ये प्रोसेस फॉलो करोगे। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. सर आ गई। बिल्कुल सेम प्रोसेस, बिल्कुल सेम प्रोसेस आपको इसके लिए भी करना है। मैंने ना इन सबको हटा दिया क्योंकि हमें मिडिल पॉइंट ढूंढना था, तो मिडिल पॉइंट हमारा यहाँ पे बीच में मिलेगा, हम लोग ऐसे मैच करा लेते हैं। ये हमारा समझो मिडिल पॉइंट हो गया स्टूडेंट्स, ये वाला। ठीक है, यही प्रोसेस अब आपको इस वाली लाइन के लिए करना है। ये जो लाइन दिख रही है इस वाली के लिए, तो आपको मैंने कैसे सिखाया, मैंने सिखाया ये आपको कि आपको प्रकार लेना है, कंपास लेना है, और कंपास लेकर आपको इस वाले पॉइंट पर रखना है। एक एंड पॉइंट होता है ना, दोनों के दोनों एंड पॉइंट पर आपको वन टाइम रखना है। पहले आप निब को यहाँ रखोगे, फिर आधे से ज्यादा दूरी लोगे प्रकार के अंदर, और फिर एक कर्व लगाओगे अपर साइड में और इसके लोअर साइड में, लाइन के अपर साइड और लोअर साइड में लगाना है। ये आप कर्व लगाओगे कहाँ से, इस वाले पॉइंट से। अभी मैंने इस वाले पॉइंट से लगाया है। अब हम चलेंगे इस वाले पॉइंट पर, ऊपर वाले पॉइंट पर। आप फिर से यहाँ प्रकार रखोगे और आधे से ज्यादा दूरी ले लोगे यहाँ तक, और फिर एक कर्व लगाओगे अपर साइड में ऐसे, और नीचे साइड में लगाओगे ऐसे। बताओ ये बात समझ में आई? बिल्कुल वही प्रोसेस किया है जो बेस के लिए किया था। आपको पता है ये दोनों कर्व एक दूसरे को जहां कट करेंगे उनको आपको मैच करा देना है। जैसे मैंने इसको ऐसे मैच करा दिया, ये लाइन मैंने मैच करा दी। ये जो लाइन होगी ऑटोमेटिकली इस वाली लाइन के हाफ मतलब मिडिल से होकर जाएगी। दैट इज मैजिक। ओके, कुछ नहीं करना है, बस कर्व लगा के देखना है कटिंग पॉइंट कहाँ है, और आपको अपने आप जो होगा इसका ना कटिंग पॉइंट जो होगा वो मिडिल में मिलेगा आकर एकदम। तो अब इन सब चीजों को हटा दो यहाँ से। हमने ये जितने भी कर्व वर्व लगाए हैं इन सब का कोई काम नहीं है हमारे पास, तो हमने इसको दिया हटा। तो ये जो मिडिल में कटिंग पॉइंट मिल रहा है हमको, यही चाहिए था कि इस लाइन का कटिंग पॉइंट कहाँ पर आएगा। ये आपको थोड़ा ऊपर दिख रहा होगा, तो मैं ऐसा करता हूँ इसको मिडिल में ले लेते हैं अपने काम के लिए। मतलब हमको पता है ना, ये हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आप प्रकार लेकर बनाओगे तो एग्जाम्पल मिडिल में मिलेगा। तो हमने सोचा कि इसका मिडिल पॉइंट यहाँ पर मिल गया। अब बताओ क्या इस लाइन के लिए यही प्रोसेस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो? यस सर कर सकते है ना, कर सकते हैं। तो कैसे करना है मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। बिल्कुल सेम प्रोसेस करना है आपको, कैसे करना है वो बता देता हूँ। आपको राउंडर लेना है। राउंडर को आप अब देखो इस लाइन के पास एक ये एंड है और एक एंड ये है, ठीक है, दो एंड मिल रहे हैं आपको। तो आपको सबसे पहले चाहे वहां रख लो चाहे यहाँ रख लो, मैंने कहा या इस मैंने नीचे वाले पॉइंट पे रखा है राउंडर को, और आधे से ज्यादा मेजरमेंट ले लिया उसके अंदर, और एक कर्व को मैंने ऊपर ड्रॉ किया, एक कर्व को नीचे साइड ड्रॉ किया। इसी तरह से मैं प्रकार को उठाऊंगा और यहाँ रखूंगा जाके ऊपर वाले पॉइंट पर, और फिर से मैं आधे से ज्यादा मेजरमेंट लेकर एक कर्व ऊपर लगाऊंगा और एक कर्व नीचे लगाऊंगा बेटा। और लगाते ही मैं क्या देखूंगा कि इनको अगर मैंने मैच किया जैसे ही, तो ये जो लाइन ड्रॉ होगी ना ये बिल्कुल मिडिल वाले पॉइंट से होकर जाएगी। ये जहां भी कट कर रही इस लाइन को, ये क्या है, मिडिल पॉइंट है इसका। तो हमें इसका भी मिडिल पॉइंट मिल गया और इसका भी मिडिल पॉइंट मिल गया था, है ना। चलो अब देखते हैं हमारा काम क्या था।
तो ये जितनी भी चीजें थी हम इसको कर देते हैं रफ। वैसे मैं एक बात बता दूं, आपने जितने भी कर्व लगाए हैं ना स्टूडेंट्स, रफ मत करना, रफ नहीं करना। आप मैंने रफ कर दिया ताकि ज्यादा मतलब कीचड़ ना फैले, या समझो मतलब बकवास ना नजर आए फिगर में, बिल्कुल साफ साफ फिगर समझ में आए, इसलिए मैंने रफ कर दिया है आपको, बट रफ नहीं करना है वहां पर। अब आपका काम है कि इन मिडिल पॉइंट को वर्टेक्स से मैच करो। तो ऊपर वाले वर्टेक्स के लिए हमने क्या फाइंड किया है, हमने ऊपर वाले वर्टेक्स के लिए ये वाला मिडिल पॉइंट फाइंड किया, तो हम लोग इससे मैच कर देंगे। ये हमारा एक क्या हो गया, मीडियन ड्रॉ हो गया। अब इस वाले वर्टेक्स से सामने वाले बेस पर जाना है, तो हम लोग यहाँ पर मिडिल पॉइंट फाइंड किया, तो हमने इसको इससे मैच कर दिया। और हमने इस वाले मिडिल पॉइंट को हमने यहाँ पर मैच किया था, तो हमने इससे मैच कर दिया। आपने मैजिक देखा क्या कहीं पर, ये ऑटोमेटिकली कॉन्करेंस पॉइंट एक ही कट, देख रहे हो, बिना कहीं कुछ किए ऑटोमेटिकली कॉन्करेंस पॉइंट पर कट हो रहा है। ये जहां तीनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यही आपका सेंट्रोइड है स्टूडेंट्स, यही आपका जो है मिडिल पॉइंट, ये क्या है, सेंट्रोइड है, जी है आपका। इसको कहते हैं मीडियन प्रोसेस ड्रॉ करना। बताओ समझ में आया पूरा का पूरा प्रोसेस? ये तो हमने भी बस अजम्पशन के अकॉर्डिंग किया है। जब आप पेंसिल, प्रकार, स्केल लेकर करोगे, तब आपका एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर आएगा, एकदम एग्जैक्ट सेंट्रोइड मिलेगा आपको। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो सर। नहीं है? ओके, सो आई होप आपको अब ये पूरा प्रोसेस सीखने में मजा आई होगी, एल्टीट्यूड ड्रॉ करने में मजा आई होगी, मैं उम्मीद कर रहा हूं ऐसी। और दूसरी बात अब ये भी समझेंगे कि यहाँ पर आपको ना, ये देखो दिया हुआ है कि आपको एल्टीट्यूड डिनोट करना है, ऑर्थो सेंटर डिनोट करना है कहाँ, ऑब्ट्यूज पर, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, सेम वही काम कहने कहा है। इस बार राइट एंगल ड्रॉ कर लेना 5th वाले क्वेश्चन में, और फिर मीडियन ड्रॉ कर देना, वही काम कहा है। ड्रॉ द आइसोसेल्स ट्रायंगल, इसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम में आपको बताएंगे। और उसके बाद में आपको देखो यहाँ पर जो चीजें दी गई, चलो अच्छा 5th तक क्वेश्चन कर लेना, 6th 7th के बारे में हम लोग नेक्स्ट टाइम में बात करेंगे। आज की क्लास को यहीं खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 1 मिनट से भी कम का टाइम बचा है, राइट स्टूडेंट्स? तो ये आपका होमवर्क है, हाँ ये आपका होमवर्क है बेटा, इसको आप कर लेना। नेक्स्ट टाइम में हम मिलेंगे मंडे को, फिर उसमें हम लोग इस पूरी एक्सरसाइज को खत्म करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। सर 5 तक कर रहे हैं होमवर्क? हाँ बेटा 5 तक सारे क्वेश्चन आपको नोटबुक में ड्रॉ करने हैं, ठीक है? ओके सर। ओके बेटा।